हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पंकज सुपकार स्पेशल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का डेट है 20th ऑफ सितंबर और 28th को हम लोगों का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है। साथ साथ में पैरामेडिकल का भी एग्जाम आ चुका है। तो लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ एक हफ्ते का 7 डेज का टाइम बचा हुआ है स्टूडेंट हम लोगों के पास। और अगर आप लोगों को रिम्स रांची जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो 45 मार्क्स प्लस आपको बायो में लाना पड़ेगा। राइट, आपको बायो में कितना लाना पड़ेगा? 45 मार्क्स से ज्यादा लाना पड़ेगा। तो सर 50 मार्क्स का होगा एटलीस्ट। जो लीस्ट नंबर जरूरत है सर हम लोगों को, वो है 45 मार्क्स। अगर 45 मार्क्स से ज्यादा हम लोगों को नहीं आया बायो में, 45 मार्क्स लीस्ट है, अगर उससे ज्यादा नहीं आएगा हम लोगों को बायो में, तो क्या होगा सर? हम लोगों को चांस नहीं मिलेगा अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए नर्सिंग। तो सर अब आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हाई वेटेड टॉपिक है, उसको आप डिस्कस कीजिए। तो चलिए, मैंने ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए लाया है स्पेशली, जो बहुत ही स्टडी ओरिएंटेड है, जो पढ़ना चाहते हैं और अभी भी 7 दिन में ही वो 45 मार्क्स तक लाने की कैपेबिलिटी को रखते हैं। मैं ये 7 दिन क्या करूंगा, दो वीडियो, दिन में 2 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से मैं हाई वेटेज टॉपिक को बहुत शॉर्ट में, वन शॉट में कवर करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के। और इन 7 दिनों में मैं कोशिश करूंगा आपको बायो में 45, केमिस्ट्री में 45 और फिजिक्स में 45 मार्क्स तक ला दूं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास 10th के, अच्छा कितने टॉपिक हम लोग करने वाले? सर हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 25 टॉपिक है हम लोगों का 25। सर टॉपिक हम लोगों का कितना होगा? टॉपिक हम लोगों का 25 होगा। टॉपिक कितना होगा सर हम लोगों का? 25। और किस सब्जेक्ट का टॉपिक होगा सर? सब्जेक्ट का टॉपिक होगा हम लोगों का बायोलॉजी। तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी कवर करेंगे, जिसमें 45 प्लस मार्क्स मैं गारंटी देता हूं आप सभी को आएगा, अगर आप लोग ये टॉपिक को बहुत अच्छे से किए, साथ में मेरे जो प्रीवियस पीवाईक्यू सेशंस अपलोडेड है उसको देखें अच्छे से। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आइए सर, 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स के टॉपिक्स अभी नहीं बता रहा हूं, मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग कहते हैं तो कमेंट में आप लोग कहिएगा कि कैसा लग रहा है, क्या हेल्पफुल है ये वीडियो, क्या हेल्पफुल नहीं है। और अगर आप लोगों को सेपरेट वीडियो चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो आप लोग वो भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन भर भर के आएगा और आया है अभी तक, वो है हम लोग का चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के डाइजेशन वाला सिस्टम को आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th में पिछले कुछ इयर्स में डाइजेशन था, पर अभी वो हटा दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो ज्यादातर फोकस रहेगा क्लास 10 के डाइजेशन वाले जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, उससे क्वेश्चन करने का। तो स्टूडेंट्स, आप लोग डाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए लाइफ प्रोसेस में से। और किसको सर? और आप लोग प्रिपेयर कीजिए एक्सक्रीशन वाले टॉपिक को, ठीक है। जूलॉजी में ये दोनों टॉपिक को आप प्रिपेयर कीजिए। बॉटनी में सर कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करें? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से बॉटनी में भी प्रिपेयर कीजिए। सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी एक हाई वेटेज चैप्टर है। सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी कौन से टॉपिक प्रिपेयर करें? सबसे पहले आप लोग ब्रेन, उसका लोकेशन, कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे नहीं। सर न्यूरॉन का डायग्राम, माइलिन शीट का क्या काम होता है, नोड्स ऑफ रैनवियर का क्या काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का लेबलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद हम लोगों को सीएनएस, पीएनएस, एएनएस और उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानना चाहिए सर। और क्या जानना चाहिए सर? हम लोग को ये भी आना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ कनेक्टेड है नर्व के साथ, किस नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से कौन से नर्व अराइज कर रहे हैं, ब्रेन से कौन से नर्व अराइज कर रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, ये सब भी आना चाहिए आप लोगों को। और क्या आना चाहिए सर? क्रेनियम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सब भी आप पढ़ लीजिए, उसके फंक्शंस को भी आप पढ़ लीजिए। देन आप आ जाइए प्लांट कोऑर्डिनेशन के ऊपर। सर प्लांट के कोऑर्डिनेशन में हम लोगों को वेरियस टाइप के हार्मोन्स पढ़ने हैं, जो कि हार्मोन्स क्लास 11 में भी है और 10 में भी कुछ जिक्र किया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सिन का काम क्या है, जिब्रेलिन कहाँ प्रेजेंट है, उसका काम क्या है, एब्सिस्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, उसका काम क्या है, ये सब हार्मोन्स भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्मोन का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है और उसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ होता है सर, वो लोकेटेड कहाँ पे है, और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड, वो आना चाहिए।
सर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बीच का डिफरेंस भी आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बीच का डिफरेंस और जितने भी ह्यूमन हॉर्मोन्स है मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया हूं, आप लोग काइंडली जाके शॉर्ट्स को चेक कीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट हम लोग का क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से भी क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। यहां से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, सर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो बेसिक पता है आपको, ठीक है, हाँ सभी को पता है। तो यहां से अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि बर्डिंग बर्डिंग क्या है, किसमें हो रहा है, ठीक है, कौन सा फॉर्म है रिप्रोडक्शन का। या फिर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन कीजिए क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स कहाँ पे बनता है कहाँ नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो एक क्वेश्चन आ सकता है। और क्या डिसएडवांटेज है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन कहां से आ सकता है सर, क्वेश्चन आ सकता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एसेसरी ग्लैंड्स भी आना चाहिए जो कि ये क्लास 12 के टॉपिक में भी मेंशन्ड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेज कंटेन करता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनाता है। और क्या आना चाहिए सर, और आना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेज है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा गया है क्लास 10th लेवल पे, वो पॉइंट आप लोग जरूर से पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट सर हेरिडिटी वाला चैप्टर, हेरिडिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेरिडिटी से ज्यादा क्लास 10th लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हेरिडिटी को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के रूप में क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हेरिडिटी को स्किप आउट कर सकते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आर एनवायरनमेंट के बारे में भी आप लोग थोड़ा कुछ पढ़ के जाइए, जो कि ये आर एनवायरनमेंट अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या हो सकता है कि बहुत सालों से इससे क्वेश्चन आना बंद हो गया है, ठीक है। अचानक से इस बार हो सकता है संभावना, जैसे नीट को या फिर जेसीसीईबी के एग्रीकल्चर एग्जाम को देख के मैं बता रहा हूं कि इस बार संभावना है कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकता है। तो आर इन्वायरमेंट को आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल में नहीं जाइए, वन शॉट आर इन्वायरमेंट का देख लीजिए, वो इनफ होगा आप लोगों के लिए। ह्यूमन आई जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है, पर मैं बोलूंगा ह्यूमन आई में जो बायो वाला पार्ट है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, ये सब का काम आप लोग पढ़ लीजिए। क्यों क्यों पढ़ लीजिए, क्योंकि जो सेंस ऑर्गन हम लोग के बॉडी में था, सेंस ऑर्गन हम लोग के क्लास 11 जो बॉडी में प्रेजेंट है क्लास 11 के टॉपिक में था आई और ईयर, उसको रिमूव किया गया है और आई का वेटेज इसी वजह से क्लास 10th लेवल पे बढ़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास 10th लेवल पे बायो का क्या क्या आ रहा है आप लोगों को समझ में आया। आइए अब क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग देखते हैं। तो क्लास 11 का सबसे पहले है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मस्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्योंकि ट्रिमेंडस नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्रीकल्चर एग्जाम में आ चुका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इटसेल्फ, आप लोगों को सभी को पता होगा ट्रिमेंडस नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था जेसीसीईबी एग्रीकल्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड, ये कर लीजिए। और एनिमल किंगडम में आप जितने सारे एग्जांपल्स है डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के और तीन तीन चार चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो सेपरेट करता है फाइलम को, वो करके जाइए, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे भी कर लीजिए, क्योंकि प्लांट किंगडम में वहां से एल्गे के डिफरेंट टाइप्स पूछ सकते हैं। हाँ, आप प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम में, राइट। क्योंकि एंजियोस्पर्म के बारे में क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ है, पर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में उतना कुछ जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एज वेल एज ब्रायोफाइट को भी पढ़ के जाना है अच्छे से। एल्गे के तीन टाइप, फूड कैसे स्टोर होता है सर, रोडोफाइसी, फेओफाइसी, क्लोरोफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है सर, कौन सा एडवांस्ड होता है, कौन सा नॉट सो एडवांस्ड होता है, किसका कहाँ पे यूज होता है, कारा, स्पाइरोगायरा, ठीक है, अगर अगर ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम, ये सब डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स कौन से किस एल्गे में आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लीजिए आप। लिविंग वर्ल्ड आप लोग स्किप आउट कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड को पढ़ा नहीं है तो, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आने वाले है इस साल, चांसेस है नहीं आने का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीट नीट इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक्चुअली किसी स्टूडेंट का ही
एनसीईआरटी बुक था और मैंने उसी का एनसीईआरटी बुक से ही ये फोटो यूज किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर नीट या फिर कुछ और साइन बना, सिंबल्स बना है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से इस बार क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले, स्पेशली आप लोग सारे फैमिलीज करके जाइए और आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिए। स्टोलोन का एग्जाम्पल, रनर का एग्जाम्पल, ठीक है, स्ट्रॉबेरी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ऑफसेट का एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप लोग। आप लोग फाइलोड, क्लैडोट, पिटियोल, पलवाइनस किसे कहते हैं हम लोग, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए। जैसे रैचेस किसे कहते हैं हम लोग, नीम का जो मिड रिब होता है जो कि स्प्लिट आउट हो जाता है स्मॉल लीफलेट में, उसे रैचेस कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पाल्मेटिली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटिली कंपाउंड लीफ, ये सब भी करके जाइए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर अभी कोई स्टूडेंट नहीं किया है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्किप आउट कर दो, क्योंकि अब नहीं होने वाला है वो टॉपिक। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे फ्रॉग वाला टॉपिक पढ़ के जाओ। सारे स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ फ्रॉग वाला टॉपिक पढ़ के जाओ। और क्या पढ़ना है सर, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पढ़ना है, ठीक है। टिश्यूज के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है सर। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या काम करता है, फंक्शन लोकेशन कहाँ पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम फंक्शन लोकेशन कहाँ पे, थोड़ा सा आपको कनेक्टिव टिश्यू में और नर्वस टिश्यू में डिटेल जानना पड़ेगा। नर्वस टिश्यू में और अलग से चैप्टर बना है तो यहाँ पे उतना डिटेल जानना नहीं है। क्या करना है आपको, एपिथेलियल टिश्यू को ध्यान में रखो, स्केलेटल टिश्यू कुछ पढ़ लो, स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल टिश्यू कुछ पढ़ लो, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड के बारे में कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। और क्या पढ़ लो, थोड़ा बहुत मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ लो, स्मूथ मसल। उसके बाद आप लोग स्मूथ मसल का काम क्या होता है, शेप कैसा होता है, फ्यूजिफॉर्म शेप होता है या स्पिंडल शेप होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। हम लोग देख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइंसिशियम कंडीशन कहाँ पे, स्केलेटल मसल में, ये सब आप लोग पढ़ लो। स्ट्राइशंस किस में प्रेजेंट होता है, फेंट स्ट्राइशन किस में प्रेजेंट होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है, यहाँ पे सेल जंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल जंक्शन भी पढ़ लो। कॉकरोच का पॉइंट आप लोग अभी स्किप आउट कर सकते हो, पर फ्रॉग आप लोग पढ़ के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर सेल से, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके चैप्टर नंबर 8 पुराने एनसीईआरटी के सेल से मैं बता रहा हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप लोग सेल थ्योरी कर लो। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। और क्या कर लो, साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे जितना भी है, रॉबर्ट हुक क्या किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था, एंटन वॉन लिवेनहुक क्या किया था, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लो। जॉर्ज पैलेडे ने क्या किया था, कैमिलो गोल्गी ने क्या किया था, ये सब के कंट्रीब्यूशंस को एक बार पढ़ लेना। बायोमोलिक्यूल अभी इंपॉर्टेंट है, पर आप लोगों को मैं स्किप आउट करने इसीलिए बोलूंगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। हो सकता है यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का ना पूछ के केमिस्ट्री में ज्यादा पूछे इस बार, इसीलिए बायोमोलिक्यूल आप लोग स्किप आउट कीजिए। सेल साइकिल सेल डिवीजन में प्रोफेज टू में जितने भी फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जितने भी फेजेस हैं वो फेज को याद रखो। मेटा फेज में क्या हो रहा है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ये सब भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है सर। क्रोमाटिड क्रोमोसोम सबका लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है, ये सब भी आप लोग याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग मूव करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट अभी आप लोग फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में ज्यादा फोकस ना करके रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट में ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन का क्वेश्चन, और ऑक्सिन, जिब्रेलिन और डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन, एब्सिस्टिक एसिड, नेगेटिव प्लांट हार्मोन कौन है, पॉजिटिव प्लांट हार्मोन कौन है, ये सब भी बहुत अच्छा खासा आ सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ट्रॉफिज्म के बारे में, फोटोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, ये सब ट्रॉफिज्म के बारे में भी पढ़ के जाओ क्योंकि वो क्लास 10th की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी मेंशन्ड अप है, तो आप लोग वो सब भी पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोगों को इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन के दौरान क्या होता है क्या नहीं, सिलिकोसिस, और इसके बाद हम लोगों का पल्मोनरी एडेमा, या फिर हम लोगों का एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से कौन सा बीमारी हो रहा है, कौन सा बीमारी नहीं हो रहा है, एम्फीसीमा जैसे बीमारी होता है, वो सारे आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लंग्स, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलस, एल्वियोली, ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर को आप लोग पढ़ लीजिए और आप लोग बीच से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखते जाइए, ठीक है।
सर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टोल टाइमिंग, डायस्टोल टाइमिंग, जॉइंट डायस्टोल टाइमिंग, ये पढ़ लो। ब्लड के बारे में कुछ पढ़ लो, ब्लड का स्टेट पढ़ लो, ठीक है, अल्कलाइन नेचर है, एसिडिक नेचर है, क्या नेचर है वो सब पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो, हार्ट में आप लोग PQRS कम्प्लेक्स जो वेव आप लोग पढ़े हो उस वेव को एक बार दोहरा लो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग कार्डियक साइकिल पढ़ लो, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लेना। साथ में क्या करना है यहाँ पे, साथ में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हाँ, हार्ट में कौन सा वेन प्योर ब्लड कैरी करता है, कौन सा आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, वो भी जान लेना है, ठीक है। और एक बार जस्ट पोर्टल सिस्टम कर लेना, लिम्फ करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन यू ऑल कैन लीव, ठीक है। आप लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में कुछ करो या ना करो, पार्ट ऑफ न्यूरॉन याद रखो, और पीसीटी का क्या फंक्शन होता है, डीसीटी का क्या फंक्शन होता है ये याद रख लो, और ट्यूबुलर सिक्रेशन बस याद कर लो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, इतना ही याद कर लो, ठीक है। सर लोकोमोशन एंड मूवमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी बोन्स है, वो सारा याद कर लो। सर एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन क्या है वो सब याद कर लो, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगेन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप सभी को विशेष ध्यान रखना है, किसके बारे में सर, डिफरेंट टाइप के सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ठीक है, और क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के बारे में। रेस्ट आप लोग क्या कीजिए, रेस्ट आप लोग इसका एक वन शॉट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सारे हार्मोन्स के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे, हार्मोन का डिटेल आप लोग को जानना नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक बार वो डिटेल में नहीं पढ़ने का अगर जरूरत है तो नहीं पढ़िए, पर आप लोग हार्मोन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले लीजिए, ठीक है। इधर हम लोग कंप्लीट करते हैं हम लोग अपने क्लास 11th को। अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्लास 12th की ओर, ठीक है। क्लास 12th में सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोगों को करना है वो कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो करना ही है सर, पहले उसी की बात कर लेते हैं। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस का क्वेश्चन देखा गया है, लगातार आ ही रहा है, ठीक है सर। और क्या आ रहा है यहाँ से एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्राइनी वाला कंडीशन भी कर लेना है। फिनेक्स डैक्सटिफेरा जो कि 2000 इयर्स ओल्ड प्लांट था, और क्या था, एक 10,000 ईयर ओल्ड डॉर्मेंट सीड था, वो दोनों नाम भी आपको आना चाहिए सर। यहाँ पे एंडोस्पर्म, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब भी बहुत डिटेल में आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सब होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोग बैरियर मेथड पढ़ लो, आप लोग कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ लो, डिफरेंट टाइप के गिफ्ट, ART, जिफ्ट, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर क्या होता है, ये सब का डिफरेंस मार्क आउट करके रख लो। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो होता था, RCH, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो होता था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत में, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम के तहत में, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, ठीक है, बैरियर मेथड पढ़ लो, आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट टाइप के इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और उसके एग्जाम्पल्स याद कर लो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना चाहिए, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या आना चाहिए सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ पढ़ लो, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और लैक्टेशन, पार्टुरेशन और गेस्टेशन पीरियड के बारे में जो लास्ट 3 पेज है, वो लास्ट 3 पेज को बहुत अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 10 में हेरिडिटी नाम का भी एक चैप्टर प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है सर इस चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग क्लिंगफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को बहुत अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के बारे में कुछ पढ़ लो, ठीक है। और क्या पढ़ लो, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलोंगेस्टर के बारे में कुछ पढ़ लेना, और जो इसके बारे में लिखा गया है वहां पे कुछ पढ़ लो। ब्लड ग्रुपिंग वाला सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पूछ सकता है आप लोगों को क्या, मेंडल के 3 जो लॉज थे उस लॉज के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप लोग लैक ओपेरॉन कर लो, DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला कर लो, जितना भी है, और आप लोग क्या कर लो, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला पढ़ लेना, ठीक है। वन शॉट अगर मिले PW से या कोई भी ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप लोग उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सर एवोल्यूशन में डार्विन्स फ्रिंचेस कर लो आप लोग, एवोल्यूशन में आप लोग HMS बीगल के बारे में जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लो,
चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या पढ़ लो, नेक्स्ट आप लोग पढ़ लो अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस का जो एग्जांपल है सर। आप लोग और क्या पढ़ लो, और आप लोग पढ़ लो हो इस चैप्टर में से मैं बता दे रहा हूँ रेलिवेंट सोर्स, इस चैप्टर में से आप लोग पढ़ लो, हाँ, इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन, इक्विलिब्रियम जो हेनरी विनबर्ग इक्विलिब्रियम था, वो हेनरी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ लो। इतना अगर आप लोग कर लोगे तो ये इनफ है इस चैप्टर का। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन इसमें अच्छा खासा आता है, ठीक है। सारे डिजीज के नाम पढ़ लो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के नाम पढ़ लो, जितना एनसीईआरटी में लिखा गया है टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, उतना टेस्ट ही आना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ो। हमको लगता है एक ही टेस्ट लिखा होगा, विडल टेस्ट लिखा है टाइफाइड के बारे में, और कुछ लिखा नहीं है, तो आप लोग बस विडल टेस्ट ही करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट कैंसर के बारे में कुछ पढ़ लेना, एड्स के बारे में, और जरूर से जरूर ड्रग्स के बारे में भी पढ़ लेना कि कैसे वो हार्मफुल होता है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कलॉइड, ये सब डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, पर पढ़ लेना, ठीक है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में से आप लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट टाइम को पढ़ लो, आप लोग पढ़ लो बायोगैस फॉर्मेशन, और आप लोग क्या पढ़ना, आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है साइक्लोस्पोरिन ए से क्या बनता है, ठीक है। ब्यूटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम देता है, साइनोबैक्टीरिया का क्या रोल है प्रेजेंट, ठीक है। और आप लोग पढ़ लो यहाँ से जितने डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं वो, ठीक है। वो एक पैराग्राफ है, आप लोगों को एनसीईआरटी के 3rd पेज में मिल जाएगा। जब आप लोग चैप्टर को ओपन करोगे, वो एक पूरी पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को बहुत डिटेल में पढ़ो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा इस बार, ठीक है। नेक्स्ट बायोटेक, बायोटेक अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, चैप्टर नंबर 9 बायोटेक से न्यू एनसीईआरटी का, तो आप लोग क्या करो, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ लो। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ने के बाद आप लोग डायरेक्टली एम्प्लीफिकेशन, डीनेचुरेशन कौन से टेम्परेचर में होता है, क्या जरूरत पड़ता है, टैग पॉलीमरेज के बारे में कुछ पढ़ लो, बस इतना ही इनफ है। नेक्स्ट आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्राई जीन्स, क्राई प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लो, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हाउ कैन वी ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, और वहां पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इकोलॉजी यूनिट में आएंगे। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में उतना कुछ खास नहीं आने वाला है, आप लोग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को स्किप आउट कीजिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जस्ट आप लोग कौन से स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और रियो डी जेनेरियो में कितने कंट्रीज आए थे नहीं आए थे वो देख लो। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देख लो। स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे क्यों कम इकोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड है, और इंडिया क्यों ज्यादा, ट्रॉपिक में रहने से क्या फायदा होता है क्या नहीं होता है, ये सब भी देख लेना थोड़ा सा। रॉ वुल्फ या वोमिटोरिया में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, वो केमिकल है रेसरपाइन, वो भी पूछ सकता है, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। उसके पोटेंसी की वजह से ही क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट होते हैं, ये भी देख लो आप लोग, ठीक है। इस चैप्टर में से इतना करो। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में से आप लोग प्रोडक्टिविटी के यूनिट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसके यूनिट सबको बहुत अच्छे से करो। इकोसिस्टम में आप लोग पॉन्ड इकोसिस्टम को एक बार पढ़ लेना, टेरेस्टेरियल एक्वाटिक इकोसिस्टम को पढ़ लो। साइकिल, जो फॉस्फोरस साइकिल है या कार्बन साइकिल है, वो साइकिल को अच्छे से कर लो। इतना इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स इतना कर लेते हैं तो आराम से आप लोगों को 45 से 50 मार्क्स के बीच में नंबर कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है सीरीज तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी कहो कि ये सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेने के लिए, ताकि वो लोग का भी सिलेक्शन अच्छे कॉलेजेस में हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके।